या तो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब पत्थर के ज़माने में रहते हैं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से भी पुराने ज़माने में वो अभी तक ज़िंदा है, और या फिर वो हमें ये समझते हैं कि हम मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के ज़माने में ज़िंदा रहते हैं, या उससे भी शायद पिछले ज़माने में ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लोग भी नालियाँ बनाते थे, नालियों में कर्व हुआ करते थे, उन्हें भी पानी का रुख मोड़ना आता था। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब या तो पूरी कौम को पागल समझते हैं, या फिर वो अपने आप खुद पागल हैं और उन्हें अपने इलाज की ज़रूरत है। एक तो बात है, अगर उन्हें हमारी बात सख्त लगी तो हम माजरत चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि उनको किसी कोई शीज़ोफ्रेनिया का मरीज़ डिक्लेयर करें, लेकिन वो भी फिर हमें शीज़ोफ्रेनिया का मरीज़ ना समझें। गज़ब खुदा का वो ये फरमा रहे हैं कि भारत ना तो पानी का रुख मोड़ सकता है और ना ही पानी को रोक सकता है। ख्वाजा आसिफ साहब, आप गालिबन डैम बनाने की टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है, आप गालिबन दरिया या नहर बनाकर पानी का रुख मोड़ने की आसान तरीन फार्मूले से भी वाकिफ़ नहीं है। गज़ब खुदा का, अगर भारत वहाँ पर डैम बनाना शुरू कर दे, सिंतास मुआहिदा के मुताबिक 6 नहर दरियाओं में से 3 का हक इंडिया को दिया गया और 3 का हक पाकिस्तान को दिया गया। यानी 3 दरियाओं पर जो 6 दरिया हैं इंडस वाटर सिस्टम के अंदर, उन 6 में से 3 दरियाओं पर इंडिया जहाँ चाहे जितने चाहे बंद बांध सकता है, बैराज और डैम बना सकता है, उनसे नहरें निकाल सकता है, और 3 दरियाओं पर पाकिस्तान जहाँ चाहे जितने चाहे बंद बांध सकता है, दरिया और नहरें निकाल सकता है, डैम बना सकता है। तो वो अगर हमारे हक वाले दरियाओं में से कुछ पर, मसलन दरियाए सिंध पर, वो डैम बनाना शुरू कर दे, जो इंडिया में से जब दरियाए सिंध गुजर रहा होता है, दरियाए झेलम पर, दरियाए रावी पर, दरियाए सतलुज पर, दरियाए चनाब पर, दरियाए ब्यास पर, इनमें से जो जिस भी दरिया पर वो जो 3 दरिया हमारे हिस्से के हैं, उनमें से किसी पे वो डैम बनाने मज़ीद शुरू कर दे, और तो पानी रुक जाएगा खुद ब खुद। ये मोटी सी बात आपकी अकल में नहीं आती। यानी अगर दरियाए सिंध का जो हिस्सा इंडिया से गुजरता है वो वहाँ पर डैम बना ले, वो वहाँ बंद बांधे, पानी को रोके, वहाँ डैम बना ले, तो पानी पाकिस्तान में आ ही नहीं सकेगा, पानी खुद ब खुद रुक जाएगा। या वो वहाँ से 15 नहरें नहीं निकाल ले दरियाए सिंध में से, तो जो पानी पाकिस्तान में आता है वो उसका रुख मुड़ जाएगा, वो इंडिया के खेतों की तरफ उसका रुख हो जाएगा। ये क्या मोटी सी बात आपकी समझ में नहीं आती? हाँ, इस फार्मूले को मटीरियलाइज़ करने पे इंडिया को कुछ साल लगेंगे। अगर उसने नहरें बनानी है, यानी बकौल आपके लफ्ज़ों में अगर हम कहें कि पानी का रुख मोड़ना है, ज़ाहिर नहर में थोड़ा पानी कंज्यूम होगा। अगर उसने 8-10 नहरें निकालनी है तो वो 1 साल में भी 8-10 नहरें निकाल सकता है। बड़ा मुल्क है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और वो बैक वक्त 10 नहरें निकालने का मंसूबा शुरू कर सकता है। यूँ दरिया का रुख भी मुड़ जाएगा, पानी का रुख भी मुड़ जाएगा, और पानी जो पाकिस्तान तक पहुंचता है उसकी मिकदार भी कम हो जाएगी, और 1 साल के अंदर इंडिया 10-12 नहरें निकाल कर यहाँ आने वाले पानी की मिकदार को कम कर सकता है। और अगर वो डैम बनाएगा तो ज़ाहिर है फिर डैम बनाने पर उसे टाइम लगेगा, वो भी फिर बड़ा मुल्क है, उसके पास पैसे ज़्यादा हैं, लिहाजा वो 2-4 साल में एक डैम भी बना सकता है। अच्छा, डैम के 2 हिस्से होते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, आपकी अकल तो बहुत ज़्यादा है, आप हमें ही बेवकूफ़ बना रहे हैं और चूना लगा रहे हैं। डैम का मतलब होता है झील, और वो वाटर रिजर्वायर होता है और कुछ भी नहीं होता। अगर तो उसने सिर्फ इतना करना है कि उसे खेती बाड़ी के पर्पज़ के लिए, या बस वैसे ही, या ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे, या बस वैसे ही एक तफरीही पर्पज़ के लिए एक झील बनानी हो, फ़र्ज़ करने कुछ भी नहीं, सिर्फ झील बनाकर छोड़ देनी हो, तो इस काम पर तो इंडिया को 1-2 साल लगेगा। वो किसी भी दरिया के साथ एक झील बना देगा और पानी का रुख मोड़ेगा, वहाँ पे पानी 8-10 हज़ार क्यूसेक तक पानी भी जमा हो सकता है किसी झील में, किसी बड़ी झील में। और अगर वो उससे बिजली बनाना शुरू कर दे तो वो उसमें ज़ाहिर है टाइम लगता है। जिस तरह हम दयामीर भाषा डैम के ज़रिए बिजली बनाना है, कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहाड़ी इलाकों में है, तो ज़ाहिर है हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, तो हमें देर लग जाती है। लेकिन इंडिया अगर ऐसा कुछ करना चाहेगा, उसे भी पहाड़ी इलाकों में ऐसा करना पड़ेगा, वक्त ज़रूर लग जाएगा, 2-4 साल लग जाएंगे, लेकिन वो 2-4 साल में कम से कम वाटर रिजर्वायर ज़रूर बना सकता है। हाँ, उस पानी से कोई बिजली बनाना चाहे, उस पानी को किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहे, उसके लिए मज़ीद वक्त लगेगा, लेकिन हमारे लिए तो मसला पैदा हो जाएगा अगर वो पानी को रोक लेता है। तो ये जो आप दुर्फुंतनियाँ छोड़ रहे हैं, जो आप कौम को झूठ के साथ झूठ बोल रहे हैं, ये बराए मेहरबानी ना बोलें। कौम इतनी बच्ची नहीं है, आजकल के बच्चे पागल नहीं हैं, डिजिटल एज के बच्चे हैं, उनको इन बातों का बहुत अच्छी तरह, माजरत के साथ आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से पता है, इसलिए कौम को पागल बनाने की कोशिश ना करें। हाँ, ये है कि वो अभी और इसी वक्त इंडिया खड़े खड़े
कोई दरिया के आगे कोई कंटेनर लगा कर मैं उसे नकवी की तरह पानी नहीं रोक सकता, लेकिन साल 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में तो वो ऐसा कर सकता है ना। उसने मुआहदा तोड़ा है तो अब उसने कुछ सोच के ही तोड़ा है। उसने यही सोच के तोड़ा है कि पाकिस्तान ने तो 50 साल में ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी अयूब खान के ज़माने में, और तब से लेके आज तक इतना पानी पाकिस्तान के पास आ रहा है और वो अपना 70% पानी समुद्र में फेंक देता है, ज़ाया कर देता है, या वो पानी सैलाब बनकर उसकी आबादियों को डुबो देता है। और इंडिया के हिस्से में जो 3 दरिया थे वो उनके पानी को तकरीबन 97% तक कंज्यूम कर चुका है, और उन पर वो बंद बांध कर डैम बनाकर नहरें निकाल कर वो उस पानी को कंज्यूम कर चुका है। अब उसकी राल टपक रही है पाकिस्तान के हिस्से के दरियाओं पर, और उसने कोई जवाज़ बनाकर, झूठा बहाना बनाकर इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ा है। खुद ही दहशतगर्दी की कार्रवाई करके उसको जवाज़ बनाकर पाकिस्तान के सर इल्ज़ाम लगाकर उसने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया। और अब आप देखेंगे हमारे मुंह में काफ़ी सारी खाक कि वो अगले साल 2 साल में यहाँ पर से नहरें भी निकालनी शुरू कर देगा पाकिस्तान के हिस्सों के दरियाओं पर, और उन पे डैम भी बनाना शुरू कर देगा। और उस वक़्त ख्वाजा साहब कहेंगे कि नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं कही थी। उस वक़्त ख्वाजा साहब को जब उनके ये बयानात टीवी पर चलाकर सुनवाए जाएंगे कि ख्वाजा साहब आप फरमा रहे थे कि इंडिया तो ऐसा कर ही नहीं सकता, होना नाम है, तो ख्वाजा साहब उस वक़्त भी कहेंगे जो है मैंने ये नहीं कहा था।